पीडीएम की कॉल पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुल्कीर एहतजाजी मुजाहरे। लाहौर में एहतजाजी मुजाहरे के लिए जैन मंदिर चौक पर लीगी कारकुन जमा। पीटीएम के तहत कराची में इम्प्रेस मार्केट के सामने एहतजाजी मुजाहरा। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्तों का तयन कर दिया। ज़ियारत में भी महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। जमीयत उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मैप और दीगर जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। कोहलू में भी एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। जालिम हुकूमत से निजात हासिल किए बगैर मुल्क और अवाम की मौसी हालत नहीं सुधरेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अवाम से एहतजाजी मुजाहरों में भरपूर शिरकत की अपील। कहा, हुकूमत को मजीद वक्त देने का मतलब अवाम की मजीद तबाही, मजीद महंगाई, मजीद बेरोजगारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, जालिम, करप्ट और नालायक हुकूमत के जाने से ही अवाम को महंगाई से रिलीफ मिलेगा। जालिम हुक्मरानों को घर भिजवाने के लिए अवाम घरों से निकले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने मुलाकात में दौरा यूरोप पर ब्रीफिंग दी। कहा, इंशाअल्लाह GSP प्लस स्टेटस में तौसीह का फैसला पाकिस्तान के हक में आएगा। यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार के मोतरफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने GSP प्लस स्टेटस में तौसीह के लिए गवर्नर पंजाब के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब में 1-on-1 मुलाकात। ज़िमनी इलेक्शन, अपोजिशन के एहतजाज पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई की सूरत हाल के हवाले से इजलास की सदारत भी करेंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने गवर्नर स्टेट बैंक की क्लास ले ली। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, गवर्नर स्टेट बैंक ने पहले मिस्र का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान की बारी है। IMF का नुमाइंदा भी करार दे दिया। माइक बाबर अवान को देने पर पीपल्स पार्टी अरकान का एहतजाज। नवीद कमर ने कोरम की निशानदही कर दी। स्पीकर असद कैसर का गिनती कराने का हुक्म। कोरम पूरा न होने पर कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। डॉलर हर हद से बाहर, कीमत 174 रुपए से भी ऊपर। इंटरबैंक मार्केट में 39 पैसे इजाफे से $1 174 रुपए 35 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स ने 45,500 की नफसियाती सतह भी खो दी। कलदन तंजीम का मुतवक्के एहतजाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रावलपिंडी शहर के बेशतर रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। मरी रोड को मरीड चौक से फैजाबाद तक दोनों साइड से मुकम्मल बंद किया गया। मेट्रो बस सर्विस सदर रावलपिंडी से IJP रोड तक मुअत्तल। IJP रोड से पाक सेक्रेटेरिएट तक सर्विस जारी। सड़कें ब्लॉक होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर कंटेनर्स की दीवार। कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस बदस्तूर मौसल। काली कोठी, इकबाल टाउन, स्कीम मोड़, सोडेवाल, नियाजी अड्डा और समनाबाद मोड़ पर हर तरफ कंटेनर्स लगा दिए गए। शेराकोट, नवाकोट, गुलशन एरावी और सब्जाजार में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। इंटरनेट सर्विस और रास्ते बंद होने से शहरी परेशान। डेंगू के फैलाव में खौफनाक इजाफा। अस्पताल मरीजों से भर गए। डेंगू मच्छर ने इस्लामाबाद में एक और शहरी की जान ले ली। मजमूई अमवात 10 हो गई। जुड़वा शहरों में 243 नए मरीज भी अस्पतालों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 738 नए केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा पेशावर में 623 केस सामने आए। पंजाब में 477 केस रिपोर्ट हुए। 354 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। आटा, चीनी, दाल और घी पर बड़ा रिलीफ ला रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, पंजाब का हर खानदान 10 लाख रुपए तक का इलाज सेहत कार्ड के जरिए करा सकेगा। दिसंबर में सेहत कार्ड तकसीम करना शुरू कर देंगे। मार्च तक पूरे पंजाब को सेहत कार्ड मिल जाएंगे। गेम चेंजर प्रोग्राम के जरिए अब क्वालिटी इलाज गरीब तरीन से मुतवसत तबके तक हर फर्द को मुयसर होगा। विफाकी वजीर ने मजीद कहा, मीडिया और अदालती इस्लाहात लाजमी हैं। बुनियादी सियासी इस्लाहात के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता।
पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी में सरप्लस होने जा रहा है। गन्ना, मकई, कॉटन और चावल की इजाफी पैदावार मुतवक्के, गंदम की भी रिकॉर्ड पैदावार होगी। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का ट्वीट, कहा 30 साल बाद किसी वज़ीर आज़म ने ज़राअत पर तवज्जो दी है। मुल्क की मईशत तरक्की की शाहराह पर गामजन है। टेक्सटाइल और IT एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। टैक्स वसूलियाँ भी बढ़ गई हैं। महंगाई के आगे इमरान खान की तस्वीर लगानी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की तजवीज़। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची गरीब और शहर के कुछ लीडर अमीर हो गए हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बाग़ अरफा फैमिली पार्क का इफ्तिताह भी किया। फैमिली पार्क में बच्चों के लिए झूले नस्ब और आवाम को कैंटीन की सहूलत भी फराहम की गई है। ऑपोजिशन का एहतजाज खुदनुमाई के सिवा कुछ नहीं। महंगाई की आड़ में मनफी सियासत की जा रही है। वज़ीर पंजाब का ऑपोजिशन के एहतजाजी कॉल पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, महंगाई पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहरिक कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा, प्रिजन पैकेज फरसूदा जेल निज़ाम में इनकलाबी इस्लाहात का पेशखैमा साबित होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत थरकोल से मुतल्लिक़ इजलास। सैयद मुराद अली शाह ने कहा, तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए कोल माइनिंग करके कोयले से बिजली पैदा की। आज वही बिजली नेशनल ग्रिड में जा रही है। थर में 2640 मेगावाट के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पावर सप्लाई मुहैया करने की स्कीम्स को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। बलूचिस्तान का सियासी बहरान जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कोयटा से इस्लामाबाद पहुंच गए। जाम कमाल खुसूसी जहाज पर इस्लामाबाद पहुंचे। स्टाफ भी साथ है। वज़ीर आला जाम कमाल इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आज़म कल रवाना होंगे। वज़ीर आज़म को दौरे की दावत सऊदी वली अहद ने दी थी। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान सऊदी वली अहद और सऊदी क़ायदीन से मुलाकातें करेंगे। दूसरी जानिब हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ग्रीन मशरिक़ वस्ता कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। कोरोना के जोर में मुसलसल कमी। मोहलिक वबा से मजीद 16 अमवात। 24 घंटों में 567 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 1.44% तक रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब ने कोरोना पाबंदियां मजीद नरम कर दी। मस्जिदुल हराम में समाजी फासले की पाबंदियों के बगैर पहली नमाज जुम्मा अदा। नमाजियों के लिए मास्क की पाबंदी को बरकरार रखा गया है। यूनिवर्सल सर्विसेज फंड्स की करोड़ों की इश्तिहारी मुहिम। मनपसंद कंपनी को देने का केस। एहतसाब अदालत का यूसुफ रजा गिलानी और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत करने का फैसला। यूसुफ रजा गिलानी को 10 नवंबर को तलबी का नोटिस जारी। तमाम मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सिविल अस्पताल कराची में कैंसर के मरीजों की अद्वियात बंद करने पर PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान बरहम। कहा, महकमा सेहत और अस्पताल इंतजामिया का मरीजों की अद्वियात बंद करना जुल्म है। इत्तलात हैं, हुकूमत ने कैंसर की अद्वियात बनाने वाली कंपनी से मुआहिदा खत्म कर दिया है। मालाकंड के इलाके कोलंगी में आसार कदीमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। सोशल मीडिया पर अवामी शिकायत के बाद डिप्टी कमिश्नर और महकमा आसार कदीमा खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान का फौरी एक्शन। आसार कदीमा को महफूज बनाने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। टैक्स वसूली के लिए FBR अफसरान का बैंक अकाउंट मुंजमद करने का इख्तियार मुकम्मल बहाल। माजी में दी गई मुराद वापस लेकर FBR अफसरान के इख्तियारात में तोसी कर दी गई। टैक्स अहदाफ पूरे करने के लिए FBR ने टैक्स गुजारों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। 2019 में बैंक अकाउंट मुंजमद करने का इख्तियार वापस ले लिया गया था।
बुलेटिन में सबसे पहले बात करें पीडीएम की कॉल पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। लाहौर में एहतजाजी जुलूस के लिए कारकुन जैन मंदिर चौक पर जमा होना शुरू हो गए हैं। पीडीएम के तहत कराची में एम्प्रेस मार्केट के सामने एहतजाजी मुजाहरा, ज़ियारत और कोहनू में भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। पीडीएम के तहत कराची में एम्प्रेस मार्केट के सामने एहतजाजी मुजाहरा जारी है। शुरका की नारेबाजी भी जारी है। ज़ियारत और कोहनू में भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज, शुरका की नारेबाजी भी जारी है। पीडीएम के तहत पीडीएम की कॉल पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आपको बताएं कि लाहौर में एहतजाजी जुलूस के लिए कारकुन जैन मंदिर चौक पर जमा होना शुरू हो गए हैं। पीडीएम की कॉल पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। लाहौर में एहतजाजियों के लिए कारकुन जैन मंदिर चौक पर जमा होना शुरू हो गए। पीडीएम के तहत कराची में एम्प्रेस मार्केट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। ज़ियारत और कोहनू में भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज, शुरका की नारेबाजी भी जारी है। कराची के साथ साथ लाहौर में एहतजाजी जुलूस के लिए कारकुन जैन मंदिर चौक पर जमा होना शुरू हो गए हैं। पीडीएम के तहत कराची में एम्प्रेस मार्केट के सामने एहतजाजी मुजाहरा जारी है। पीडीएम की कॉल पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का आगाज कर दिया गया है। लाहौर में एहतजाजी जलसों के लिए कारकुन जो हैं वो जैन मंदिर चौक पर जमा होना शुरू हो गए हैं। पीडीएम के तहत कराची में भी एम्प्रेस मार्केट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। ज़ियारत और कोहनू में भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज शुरू हो चुका है, जबकि शुरका की नारेबाजी भी जारी है। ज़ियारत और कोहनू में भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज, शुरका की नारेबाजी। आपको बताएं कि पीडीएम की कॉल पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जो है वो इस वक्त जारी है। कराची में पीडीएम के कारकुनान महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। शहर कायद के इलाके सदर में कारकुन जमा हो रहे हैं। इसी हवाले से हम मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राहील सलमान से। जी राहील। जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सिंध के तहत ऐलान करदा हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ ऐलान करदा मुजाहरों में से आज पहला मुजाहरा कराची में किया जा रहा है। यह एहतजाजी जलसा जो है वो अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। स्टेज यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जबकि कारकुनान की आमद भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हमने यहाँ पे देखा कि कई कारकुनान इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और दीगर जमातों के रहनुमा जो है यहाँ पे अब से कुछ देर बाद पहुँचेंगे और ख्याल ये किया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान भी शायद कराची पहुँचें और इस जलसे से खिताब करें, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हो सका कि वो जलसे गाह में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। इसके अलावा जलसे की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे जो वो 1000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार भी तैनात हैं, जबकि इसके अलावा जो आसपास अतराफ में बुलंद इमारतें हैं वहाँ पर जो शार्प शूटर भी तैनात कर दिए गए हैं। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। ये एम्प्रेस मार्केट का इलाका सदर का इलाका है, जो कि शहर का बिल्कुल कल्ब, जिसको हार्ट कहा जाता है। ये इंतहाई मसरूफ तरीन गुंजान आबाद इलाका है। तमाम तर कारोबारी मराकज़ यहाँ पर कायम है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो हर वक्त चहल पहल रहती है। इसी वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ साथ ट्रैफिक का भी खुसूसी प्लान तश्कील दिया गया। यहाँ पे आने वाला तमाम ट्रैफिक जो मुतबाल रास्तों की जानिब जो है वो भेज दिया गया, जबकि इसके अलावा अतराफ में जो ट्रैफिक पुलिस की नफरी भी तैनात है। और इस सिक्योरिटी को हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जो है वो किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहील सलमान। अपडेट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम खबर आप तक पहुँचाएं। वज़ीर आज़म की तमाम इदारों को मुतहरिक करके अवामी रिलीफ के इक़दाम में तेज़ी लाने की हिदायत। कहते हैं हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए कमज़ोर तबके को रिलीफ फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म की तमाम इदारों को मुतहरिक करके अवामी रिलीफ के इक़दाम में तेज़ी लाने की हिदायत। हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए कमज़ोर तबकात को रिलीफ फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐसा कहा। वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर, वज़ीर आज़म ने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का सब कैंपस टोबा में बनाने की मंजूरी भी दे दी है। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आज़म की पंजाब हुकूमत को फ़ंड्स जारी करने की हिदायत भी सामने आई। वज़ीर आज़म के तमाम इदारों को मुतहरिक करके अवामी रिलीफ के इक़दाम में तेज़ी लाने की हिदायत। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने गवर्नर स्टेट बैंक की क्लास ले ली। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, गवर्नर स्टेट बैंक ने पहले मिस्र का बेड़ा गर्क किया, अब पाकिस्तान की बारी है। गवर्नर स्टेट बैंक ने पहले मिस्र का बेड़ा गर्क किया और अब पाकिस्तान की बारी है। ख्वाजा आसिफ ने गवर्नर स्टेट बैंक को IMF का नुमाइंदा भी
करार दे दिया। आपको अपडेट करेंगे। माइक बाबर अवान को देने पर पीपल्स पार्टी अरकान का एहतजाज, नवीद कमर ने कोरम की निशानदेही कर दी। स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये बात की है, रुपए की कदर जो है वो कम हो रही है, उससे ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ा फायदा पहुंचा है। संगदिली का मुजाहरा किया है कि बाकी जो 22 करोड़ अवाम, उनका क्या बनेगा। ये गवर्नर स्टेट बैंक जैसे लोग जो हैं, पहले इन्होंने बेड़ा गर्क किया इजिप्ट का, अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये लिक्विडेटर हैं IMF की तरफ से पाकिस्तान के आए हुए। कौमी असम्बली के इजलास में मुस्लिम लीग नून के रुकन मुर्तजा जावेद अब्बासी ने भी डॉलर महंगा होने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इनकी पूरी हुकूमत में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो डॉलर को कंट्रोल करे। हमें आर्टिफिशली इसे 100 रुपए पे ला के बताएं। अपोजिशन की तनकीद पर उमर अयूब खान ने जवाब में कहा, नून लीग ने 23 अरब 60 करोड़ डॉलर का कर्ज सिर्फ रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए लिया। जो मुस्लिम लीग नून के हुकूमत ने जो कर्जे उठाए, उसकी वजह से आज जो सूद की अदायगी है वो 90% यानी कि तकरीबन 9 साढ़े 9 अरब डॉलर हमें सालाना इस वक्त सिर्फ सूद में देना पड़ रहा है। इजलास के दौरान सीपैक मंसूबों की तफसीलात ऐवान में पेश की गईं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कोरम की निशानदेही की। स्पीकर ने कोरम टूटने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। साकिब बेग, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इसके साथ साथ आपको बताएं कि डॉलर हर हद से बाहर हो गया। कीमत 174 रुपए से भी ऊपर चली गई। इंटरबैंक मार्केट में 39 पैसे इजाफे से $1 174 रुपए 35 पैसे का हो गया है। इंटरबैंक मार्केट में 39 पैसे इजाफे से $1 174 रुपए 35 पैसे का हो गया। डॉलर हर हद से बाहर, कीमत 174 रुपए से भी ऊपर निकल गई। जालिम हुकूमत से निजात हासिल किए बगैर मुल्क और अवाम की मुआशी हालत नहीं सुधरेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अवाम से एहतजाजी मुजाहिरों में भरपूर शिरकत की अपील। उन्होंने कहा कि जालिम हुकूमत से निजात हासिल किए बगैर मुल्क और अवाम की मुआशी हालत नहीं सुधरेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अवाम से एहतजाजी मुजाहिरों में भरपूर शिरकत की अपील। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत को मजीद वक्त देने का मतलब मजीद तबाही, मजीद महंगाई, मजीद बेरोजगारी है। जालिम हुकूमत से निजात के बगैर मुल्क और कौम की मुआशी हालत नहीं सुधरेगी।